जय माँ सरस्वती, राधे राधे। मैं इस रिकॉर्डिंग में जूलॉजी जूलॉजी लेक्चर नंबर 2 देखूंगा, यानी कि इसका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 2 होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलियम के बारे में। इस लेक्चर नंबर 2 में हम अब देखेंगे टाइप्स ऑफ इपिथेलियम के बारे में। तो ये टाइप्स ऑफ इपिथेलियम के दो टाइप्स है। कौन कौन? तो सिंपल एवं कंपाउंड। सिंपल इपिथेलियम और कंपाउंड इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम किसको बोलेंगे और कंपाउंड इपिथेलियम किसको बोलेंगे, आइए हम देखते हैं। तो सिंपल इपिथेलियम किसको बोलेंगे, तो लिख रहा है व्हेन ए सिंगल, इन सिंगल मतलब वन लेयर ऑफ इपिथेलियल, यानी कि इपिथेलियल का चाहे इपिथेलियम का ऑफ इपिथेलियम सेल्स इज प्रेजेंट ओवर बेसमेंट मेम्ब्रेन, यानी कि सिंपल इपिथेलियम हम उसको बोलेंगे जो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक लेयर हो किसका, एपिथेलियम सेल का। तो देखो ये यहाँ पे डायग्राम बना गया, इस डायग्राम से समझा जाए सिंपल एपिथेलियम को। यानी कि ये जो रेड वाला है क्या है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। यहाँ पे क्या लिखा है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो रेड वाला हो गया बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर अगर वन लेयर अगर एपिथेलियम सेल का वन लेयर है ना, तो उसी को हम सिंपल इपिथेलियम कहेंगे। अगर इपिथेलियम सेल का वन लेयर है, केवल सिंगल लेयर है उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसको हम सिंपल इपिथेलियम कहेंगे। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन ये हो गया, इसके ऊपर कितना इपिथेलियम सेल है, एक है ना। तो ये कौन सा सेल हो गया, तो सिंपल इपिथेलियम ही हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल दिए, सिंपल इपिथेलियम। अब देखेंगे कंपाउंड इपिथेलियम किसको बोलते हैं। तो कंपाउंड इपिथेलियम होता क्या है, when two or more layers of epithelial cells are present over basement membrane। इसका सेम टू सेम ऐसे ही है। तो मतलब इसमें एक लेयर होता था एपिथेलियम एपिथेलियम सेल का, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें दो लेयर, दो या दो से अधिक लेयरें होती है एपिथेलियल सेल का। उसी को हम कंपाउंड एपिथेलियम कहते हैं। यही बात कर रहा है। तो ये भी नीचे, इसमें भी क्या हो गया, नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और इसमें एक लेयर रहता है तो क्या हो जाता है, एक लेयर रहता है तो ये आपका हो जाता है सिंपल इपिथेलियम, एक लेयर आता है तो। अगर इसी में दो या दो से अधिक लेयर अगर इसमें है, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड इपिथेलियम। तो देखो एक लेयर, दो लेयर, तीन लेयर, यानी कि इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर थ्री लेयर से इपिथेलियम सेल्स का, इसलिए इसका नाम पड़ गया कंपाउंड इपिथेलियम। तो टाइप्स ऑफ इपिथेलियम दो प्रकार के होते हैं, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल अच्छे तरह से समझ लिए और कंपाउंड भी अच्छे तरह से समझ लिए। अब आगे देखते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियम। यानी कि जो ये सिंपल इपिथेलियम है, जो इपिथेलियम इपिथेलियम का प्रकार दो होता है। तो दो में एक जो सिंपल निकला, अब इसका भी टाइप्स है, इस सिंपल का भी टाइप्स है। तो इस सिंपल का कौन कौन टाइप्स है, तो टाइप्स ऑफ सिंपल इपिथेलियम का है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि सेल का स्ट्रक्चरल पर, इसको स्ट्रक्चर पर देखना है हमें, सेल का स्ट्रक्चर पर हमें देखना है किसका, सिंपल इपिथेलियम को। तो इसमें सिंपल इपिथेलियम का टाइप्स कौन कौन सा हो जाएगा, तो सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम एक में हो जाएगा, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम दो में हो जाएगा सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, और तीन में हो जाएगा सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम। तो सिंपल इपिथेलियम का कितने टाइप्स, थ्री टाइप्स। और इपिथेलियम इपिथेलियम सेल का कितने टाइप, दो टाइप, सिंपल और कंपाउंड। सिंपल कम इपिथेलियम का कितने टाइप, तो तीन टाइप, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम, सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम। ठीक है, सिंपल की सिंपल इपिथेलियम का थ्री टाइप, सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल इपिथेलियम और सिंपल कोलुमनार इपिथेलियम। समझ में आया। अब हम देखेंगे सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता क्या है। तो अब बाद में सिंपल क्यूबॉइडल को देखेंगे, तो बाद में सिंपल कोलुमनार को देखेंगे। ठीक है, तो अब सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम होता क्या है, इसको हम देखते हैं। तो ये जो सिंपल, एक मिनट एक मिनट एक मिनट।
यहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ गए कहाँ। हुँ। तो ये जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है, इसके बारे में जानते हैं कि जो ये जो होता है मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ प्लेटनेट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में लिखा गया है कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ प्लेटनेट सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्री। तो इस डायग्राम के माध्यम से इस सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को समझते हैं। तो देखो, पहली बात तो इस सिंगल लेयर का होता है और ये प्लेटनेट सेल्स होता है। यानी कि इसका जो सेल्स होता है चपटा हुआ होता है, यानी कि होता है। प्लेटनेट्स का मतलब ही होता है चपटा हुआ सेल होता है। देखो ये चपटा हुआ सेल है ना, ऐसे चपटा हुआ है सेल, ठीक है। और जब इस सेल को देखा जाता है, जब इस सेल को देखा जाता है तो इन इरेगुलर बाउंड्रीज की तरह दिखाता है। रेगुलर नहीं, इरेगुलर, जिसमें ऐसे रेगुलर है नहीं है, इरेगुलर ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके है। तो इरेगुलर बाउंड्रीज को करके दिखता है माइक्रोस्कोप में देखने पर। एक तो ये प्लेटनेट सेल्स होता है, यानी कि चपटा हुआ सेल होता है, और दूसरा इरेगुलर बाउंड्रीज की तरह होता है, यानी कि ऐसे इरेगुलर मतलब कहने का मतलब उच्च खाल मतलब ऐसे करके ये होता है, ठीक है। या आप चाहे तो ये तो इरेगुलर की तरह दिख रहा है। चाहे तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, फ्लैट की तरह बना सकते हैं, ऐसे फ्लैट की तरह बन गया, ऐसे भी डायग्राम बना सकते हैं। लेकिन देखो, इस डायग्राम में तो आपको फ्लैट जैसा दिख जा रहा है कि तो फ्लैट फ्लैट सेल की तरह दिख जा रहा है। लेकिन इसमें देखा जा रहा है तो इसमें इरेगुलर बाउंड्री नहीं दिख रहा है। तो अभी सही है, इरेगुलर बाउंड्री की तरह है। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में हम लिख देंगे, ठीक है। तो पहले सेल इसका क्या है, फ्लैट है ना। सेल क्या है इसका, प्लेटनेट सेल है, तो लिखेंगे सेल्स, सेल आर फ्लैट, ठीक है। और दूसरा लाइन ये लिखेंगे कि जो इसका न्यूक्लियस जो होता है, इसमें देखो, इसमें इस सिंपल एपिथेलियम में, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में इसका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है किसमें, सेंटर में। तो इसी बात को लिखेंगे, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ पर, ये न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है, सेंटर में प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है। इट इज डाउन, ये गोला भी है, गोला है। एंड और इट इज ऑल्सो स्लाइटली फ्लैट, यानी कि राउंड भी है और थोड़ा सा स्लाइटली फ्लैट, यानी कि थोड़ा सा पिचका हुआ भी है, ठीक है, थोड़ा सा चपटा हुआ भी है, स्लाइटली फ्लैट भी है। ये मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस बना दो, यहाँ पे भी बना दिया, यहाँ पे भी बन गया, यहाँ पे भी बन गया, न्यूक्लियस यहाँ पे बन गया। तो यहाँ तक ले देख लिए, ये तो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो तो मेड अप ऑफ सिंगल लेयर। पहली बात तो ये सिंगल लेयर है, क्या कि सिंपल सिंगुलर लेयर नहीं है, कंपाउंड यानी कि डबल लेयर। तो सिंपल आपके बात पूछेगा तो सिंगल लेयर आएगा। आई फ्लैटनेट सेल है, यानी कि चपटा हुआ सेल है, और इरेगुलर बाउंड्री यानी कि इरेगुलर बाउंड्री, ठीक है। यहाँ तक ले तो देख लिए। और इसी में देखो, ये जो आपका एरो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या है? इस एरो का मतलब क्या है? यानी कि कहने का मतलब, और ए और बी, इसको ऊपर वाला को ये माना गया, नीचे वाला को भी। यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन जो है ऊपर हाई कंसंट्रेशन पर है, यानी कि ऑक्सीजन ऊपर ज्यादा तरह से है, ज्यादा है, हाई कंसंट्रेशन में है। और इसको, और निचला भाग में हाई ऑक्सीजन है ही नहीं, एक भी नहीं है, ऑक्सीजन है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा? तो देखो, एक तो ये फ्लैट सेल है, यानी कि चपटा हुआ है। इस चपटा होने के कारण, चपटे हुए होने के कारण इसमें ऑक्सीजन जो है आसानी से क्या होता है, डिफ्यूजन होता है, आसानी से डिफ्यूजन होता है, आसानी से डिफ्यूजन होता है। तो इस डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ? तो डिफ्यूजन का मतलब यही हुआ कि मूवमेंट ऑफ ए गैस फ्रॉम एरिया ऑफ इट्स हाई कंसंट्रेशन टू एरिया ऑफ इट्स लो कंसंट्रेशन। यानी कि अ, जो एरिया है, हाई कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का एरिया है। तो इस हाई कंसंट्रेशन एरिया से, यानी कि ऑक्सीजन का हाई कंसंट्रेशन एरिया से इस लो कंसंट्रेशन एरिया में प्रवेश करता है डिफ्यूजन, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे मैं जिस प्रकार हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन मूव किया, ठीक उसी प्रकार और नीचे नीचे जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, यानी कि बी में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है। तो इसी तरह ये भी क्या करेगा,
हाई कंसंट्रेशन यहाँ ज्यादा है तो ये भी जाएगा, लो कंसंट्रेशन ऊपर है तो वो भी ऊपर की तरफ डिफ्यूजन होगा, यानी कि ऊपर की तरह ये भी डिफ्यूजन होगा। सेम टू सेम यहाँ पे भी हाई कंसंट्रेशन नीचे ज्यादा है तो ऊपर लो कंसंट्रेशन में जाएगा, ऊपर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन है तो नीचे जाएगा लो कंसंट्रेशन में, ठीक है। यही बात को लिखा गया है। तो तब इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन, क्या कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जा रहा है तो इसका फंक्शन हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। गैसेज का क्या हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है। कैसे हो रहा है, जो हाई कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन का वो नीचे लो कंसंट्रेशन में आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि प्लेट सेल है सिंपल, ये जो है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है प्लेट सेल होता है, जिसके कारण आसानी से हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में गैस से आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए लिखा गया है इसका फंक्शन हो जाएगा डिफ्यूजन ऑफ गैस। गैस का डिफ्यूजन हो रहा है यानी कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में हो रहा है। और दिस इपिथेलियम से मेक ए डिफ्यूजन बाउंड्री, यानी कि डिफ्यूजन बाउंड्री होता है इस इपिथेलियम में, इस इपिथेलियम में डिफ्यूजन होता है, बाउंड्री होता है, ठीक है। और इसके डिफ्यूजन का मतलब समझिए गया कि हाई हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक ले देखें तो आप हमें बताइए कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का पहला फंक्शन क्या होता है। तो पहला फंक्शन होता है डिफ्यूजन होता है, किसका, गैसेस का, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। और इसका दूसरा फंक्शन क्या होता है, तो दूसरा फंक्शन की बात हो करें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का, तो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। दूसरा इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन। तो इस फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, तो इस फिल्ट्रेशन का मतलब यही होता है, जैसे में आप चाय बनाते हैं तो उस चाय को आप चाय छाना में क्या करते हैं, छानते हैं। तो छानते हैं तो क्या होता है, चाय जो होता है वो नीचे आ जाता है कप में, और जो उसमें जो तेजाब होता है, और तो वो क्या होता है, मतलब तेजपात, इनकी तेजपात हो या जो चाय पत्ती जो होता है वो क्या होता है, वो चाय छाना में ही रह जाता है। तो उसका फिल्ट्रेशन का काम किया ना चाय थी, चाय छाना। तो उसी प्रकार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम भी फिल्ट्रेशन का काम करता है। ये भी सेम उसी प्रोसेस की तरह ये भी छानता है, ठीक है। तो इसके एक फंक्शन हो जाएगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब समझिएगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन गैस जाता है। और फिल्ट्रेशन का मतलब जानी गए कि छनाई करता है इस चीजों को। अब हम देखते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यहाँ तक ले देख लिए फंक्शन तक ले, दो फंक्शन देख लिए इसका, एक देख लिए डिफ्यूजन, एक देख लिए फिल्ट्रेशन। अब इसका एग्जाम्पल्स को देखेंगे, कितने एग्जाम्पल देखेंगे, एगो, दोगो और एक थ्री, यानी कि थ्री एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इस किसका, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का थ्री एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। तो आ, इसका एग्जाम्पल देंगे यहाँ से। तो पहले एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा गया है, वेयर इन आवर बॉडी वी विल फाइंड दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम, यानी कि जो एपिथेलियम है, कौन सा एपिथेलियम, सिंपल स्क्वामस जो एपिथेलियम है, इसको हम अपने बॉडी में देखेंगे, अपने बॉडी में देखेंगे, वो भी कहाँ देखेंगे, तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो होता है ना, उसी में देखेंगे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को देखते हैं। और एक बात जान लो कि जो ये लंग्स है, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और यह एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को एयर सेक भी बुलाते हैं, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को हम एयर सेक भी बुलाते हैं। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स को हम बना देते हैं जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ये जो आपका लेट लाइट एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस यही यही फिगर क्या है, एल्वियोलाई है, क्या है, एल्वियोलाई। तो ये क्या है, सिंगल एल्वियोलाई है, सिंगल। हम सिंगल के बारे में पढ़े, सिंगल स्क्वामस एपिथेलियम, सिंगल कंपाउंड, सिम सिम सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। सिंपल पढ़ेंगे तो सिंगल है ना होगा, तो सिंगल एल्वियोलाई, ये क्या है, सिंगल एल्वियोलाई है, ठीक है। और देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल है ब्लड वेसल्स, यानी कि प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, यानी कि
ये ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं। और हमें बताइए कि हमारे जो बॉडी है उसमें कौन कौन से ब्लड वेसल्स होती है? तो उसमें आर्टरीज होती है, वेन्स होती है और कैपिलरीज होती है। हमारे बॉडी में कौन कौन से ब्लड वेसल्स होते हैं? आर्टरीज, और वेन्स और कैपिलरीज। तो जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ये तीनों में प्रेजेंट होता है। आर्टरीज में भी प्रेजेंट होता है, वेन्स में भी प्रेजेंट होता है और कैपिलरीज में भी प्रेजेंट होता है। कौन प्रेजेंट होता है? सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ये तीनों में प्रेजेंट होता है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो कैपिलरीज जो है वो केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम इसमें मौजूद होता है। केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, बात की कोई नहीं होता है कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में केवल क्या होता है? केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो ब्लड कैपिलरीज है वो केवल इसमें सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है। तो ऐसे ही इसके डायग्राम बना लेंगे कि प्लेट लाइक सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऐसे बना देंगे प्लेट लाइक। और तो इसका नाम क्या दें? ब्लड कैपिलरीज हो गया। तो इसके बारे में लिख देंगे ब्लड कैपिलरीज के बारे में कि कंटेन सिंगल लेयर ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, यानी कि केवल के केवल इस सिंगल लेयर जो होता है वो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में ही होता है। मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम में केवल ब्लड कैपिलरीज में केवल के केवल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ही मौजूद होता है, केवल यहीं पाया जाता है। और इस डायग्राम में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड का फ्लो होता है, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है? ब्लड का फ्लो होता है। और जो एक कैपिलरीज में जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, इसका एक और नाम है। इसका एक और नाम क्या है? एंडो एंडोथेलियम। इसका एक और नाम क्या है? एंडोथेलियम। ENDOTHELIUM, एंडोथेलियम इसका एक और नाम है। तो इसी लाइन में लिखा गया है, इस लाइन को सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम और ब्लड कैपिलरी, यानी कि यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो ब्लड कैपिलरीज में पाया जाता है। उसको उसी को हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि अगर एंडोथेलियम भी आए तो समझना कि जो ब्लड कैपिलरीज में सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम पाया जा रहा है उसी का नाम है। कोई एग्जांपल हम टू देख लिए, ब्लड वेसल्स के बारे में था तो इसके बारे में देख लिए। और उसके बाद हम तीसरा नंबर एग्जांपल देखेंगे, बोमेन्स कैप्सूल के बारे में देखेंगे कि बोमेन कैप्सूल होता क्या है। तो इसके बारे में लिखा गया सिंपल स्क्वामस जो एपिथेलियम है हेल्प इन फिल्ट्रेशन में काम करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। तो हमें अब पता होना चाहिए कि जो वुमेन्स कैप्सूल है ये कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो पहले इसको जानने के लिए पहले हम किडनी के अंदर जाते हैं। तो मैंने एक किडनी को बनाया है। तो किडनी के अंदर क्या होता है? मैंने किडनी को बनाने के बाद देखा कि किडनी के अंदर क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। किडनी में क्या होता है? नेफ्रॉन पाया जाता है। यानी कि किडनी में एक सेल प्रेजेंट होता है, किडनी में एक सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो आइए हम नेफ्रॉन को बनाते हैं। तो पहले नेफ्रॉन यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे करके नेफ्रॉन बनाते हैं। तो ये जो पहिल का जो भाग हो गया, ये पहिल का जो बनाया गया ब्लू कलर से, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, ठीक है। इसका नाम हो गया बोमेन्स कैप्सूल। और देखो जो यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल आर्टेरियल है, जो एफरेंट आर्टेरियल है, ये क्या कर रहा है? ब्लड को लेकर आ रहा है, ब्लड को यहाँ पे लेकर आ रहा है। कौन? एफरेंट आर्टेरियल, ठीक है। यानी कि एफरेंट आर्टेरियल जो है वो ब्लड वेसल से जो कि ब्लड को लेकर आ रही है। और इसके नीचे जो एक जो कैपिलरीज बनाया गया है, ऐसे गोला करके, ऐसे गोला करके, ऐसे इसको बोलते हैं ग्लोमे
मेरुलर ग्लोमेरुलर कैपिलरीज बोलते हैं। इसको बोलते हैं ग्लोमर रूलर ग्लोमर रूरल कैपिलरीज इसको बोलते हैं। और इस नेफ्रॉन के आगे यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के आगे भी होता है कुछ। तो इसके आगे क्या होता है, पीसीटी होता है। पीसीटी का मतलब ऐसे देखो, पीसीटी ऐसे 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 यहाँ तक पीसीटी है। तो पीसीटी का मतलब हो गया प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया पीसीटी का मतलब। तो ये वाला पार्ट को मैंने बोल दिया क्या, बोमेन कैप्सूल। ये वाला पार्ट को मैंने बोल दिया क्या, बोमेन कैप्सूल। और ए वाला पार्ट को मैंने क्या बोल दिया, पीसीटी यानी कि प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोल दिया। और पीसीटी पीसीटी को हमने ऐसे करके यहाँ तक ले पीसीटी है। और इस पीसीटी के नीचे वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले यानी कि यू आकार के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले यानी कि पीसीटी के नीचे वाला क्या हो गया, लूप ऑफ हेनले हो गया। और ये लूप ऑफ हेनले के बाद जो स्ट्रक्चर आता है यानी कि जो ट्यूब आता है, कौन सा स्ट्रक्चर आता है, डीसीटी। तो इस डीसीटी का नाम क्या हो जाएगा, डिस, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी कि फर्स्ट क्या आ रहा है, तो वुमेन्स कैप्सूल आ रहा है। दूसरा में क्या आ रहा है, पीसीटी आ रहा है। तीसरा में लूप ऑफ हेनले आ रहा है। चौथा में डीसीटी आ रहा है। तो आपका ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये पूरा क्या है, नेफ्रॉन है। तो ये जो नेफ्रॉन है किडनी, तो ये नेफ्रॉन जो है ये किडनी के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और ऐसे करके करीब करीब मिलियन यानी कि 1 मिलियन नेफ्रॉन किडनी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, 1 मिलियन नेफ्रॉन तक ले किडनी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। ठीक है। और आपका नेफ्रॉन ही है वो जो ब्लड में से क्या यूरिन बनाने का कार्य करता है। ये नेफ्रॉन ही। तो ये जो नेफ्रॉन है ये क्या करता है, फिल्टर करता है। और फिल्टर फिल्टर करके जितने भी वेस्ट होते हैं उस सब के उस क्या चीज में बदल जाते हैं, वो यूरिन में बदल जाते हैं। तो आपका जो ब्लड जाएगा, इस रास्ते से जो ब्लड जाएगा वो पहले जाएगा ग्लोमेरुलर कैपिलरीज में जाएगा। इसके बाद ये क्या होगा, वो जो लिक्विड होगा उसको वुमेन्स कैप्सूल में जाएगा। यानी कि वुमेन कैप्सूल की सहायता से जो ये लिक्विड जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा, वुमेन कैप्सूल की सहायता से। इसलिए जो वुमेन्स कैप्सूल होता है ना, ये वुमेन्स कैप्सूल होता है, वो सिंपल स्क्वामस में जो होता है ना, तो ये वुमेन कैप्सूल सिंपल स्क्वामस कैप्सूल में होता है। तो हेल्प इन फिल्ट्रेशन में, किसमें मदद करता है, फिल्ट्रेशन में मदद करता है यानी कि छानने में मदद करता है। तो साइंटिस्ट सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में ऐसे बताता है कि जो ये सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होता है वो ऐसे अटैच्ड होते हैं जैसे कि टाइल्स टाइल्स ऑन फ्लोर की तरह हो। जैसे में इसके बारे में लिखा गया है, ऐसे करके पहले प्लेट होता है एक तो ये एक दूसरे से ऐसे अटैच होता है। देखो क्या लिखा है, सेल्स ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम यानी कि सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का जो सेल्स है वो आर अटैच्ड टू ईच अदर, एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं लाइक यानी कि लाइक मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे कि टाइल्स ऑन फ्लोर यानी कि टाइल्स और फ्लोर की तरह। जैसे में नीचे जो रूम में टाइल्स लगा रहता है, फ्लोर के कैसे चपटे होते हैं, कैसे फ्लैट होते हैं, उस तरह ये दिखते हैं। इसी को हम दिस इपिथेलियम इज कॉल्ड एज पेवमेंट इपिथेलियम। इसी मतलब टाइल्स लाइक फ्लोर दिखने के कारण इसका हम पेवमेंट इपिथेलियम इसको कहते हैं। इसलिए इस इपिथेलियम को हम पेवमेंट इपिथेलियम भी कहते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब यही है कि जैसे टाइल्स जो एक दूसरे से ऐसे अटैच होते हैं, एक दूसरे से जैसे अटैच होते हैं ना, उसी प्रकार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं उसी तरह एक दूसरे से अटैच होते हैं टाइल्स की तरह।
जैसे हम घरों में देखते हैं कि टाइल्स जो होता है एक दूसरे से अटैच होते हैं ना, जिस प्रकार वो टाइल्स अटैच्ड होते हैं, उसी प्रकार सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम के सेल्स भी एक दूसरे से उसी तरह अटैच होते हैं। कहने का मतलब यही है। तो इस एपिथेलियम को हम क्या कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो हम तो ये पेवमेंट का मतलब क्या होता है, तो पेवमेंट एपिथेलियम का मतलब क्या होता है, पेवमेंट का मतलब यही होता है कि जिस पर हम चलते हैं। जैसे में फ्लोर होता है ना, छत होता है, तो उस पर हम चलते हैं, पृथ्वी हो गया, धरती हो गई, इस पर हम चलते हैं, तो उसको हम पेवमेंट कहेंगे, यानी कि जिस पर हम चलते हैं वो पेवमेंट होता है। तो उसको हम पेवमेंट एपिथेलियम इसको बोल दिए। जो टाइल्स की तरह अटैच है, इसका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की सेल, तो इसलिए हम इसको पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो अब हम यहाँ तक देख लिए, किसको देख लिए, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को देख लिया। सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम को देखने के बाद अब दूसरा इसका पार्ट को टाइप को देखें। दूसरा टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में लिखा गया है कि मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि तो ये तो सिंपल है, तो सिंगल लेयर तो रहबे करेगा, लेकिन ये क्यूब लाइक सेल होता है। इसका जो सेल होता है वो क्यूब लाइक सेल होता है। तो इसका डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो नीचे मैंने क्या बना लिया, बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लिया। और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हम क्यूब लाइक सेल बनाएंगे। तो ये क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके क्यूब की तरह तीन गो मैंने सेल बनाया, क्यूब लाइक सेल बनाया। और इसके अंदर इसी क्यूब के अंदर हम न्यूक्लियस को रखेंगे। वो भी कैसा, राउंड रखेंगे। राउंड रखेंगे। तो इसका अब लेवलिंग कर लेते हैं। ये जो हो गया आपका रेड वाला, ये क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन लिख दिए। ये जो आपका दिख रहा है, ये जो है क्यूब लाइक सेल हो गया। ये जो आपका है, ये क्या हो गया, क्यूब लाइक सेल हो गया। ये जो इसका अंदर वाला जो है, ये क्या है, रेड वाला, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो इसी चीज को हम लिख देंगे कि इसका न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है ना। और सेंटर में कैसा है, राउंड है, यानी कि गोला है। ठीक है। और इसके बात करें फंक्शन के, तो इसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन का मतलब क्या होता है और एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है। सिक्रीशन का मतलब होता है कि अपने अंदर से निकालना, यानी कि बाहर की तरफ निकालना सिक्रीशन। और अपने अंदर लेना, यानी कि अपने बाहर से किसी चीज को अंदर लेना, यानी कि एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन यानी कि बाहर फेंकना, बाहर निकालना, यानी एब्जॉर्प्शन मतलब बाहर की चीजों को अंदर लेना, यानी कि अंदर अपनी तरफ लेना है। उसी को हम क्या कहेंगे, एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, और इसको सिक्रेशन बोलेंगे। ठीक है। और इसके बाद बात की जाए कि किस में पाया जाता है, तो डॉग्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, तो डॉग्स ऑफ ग्लैंड्स हो जाएगा। और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, तो कौन सा नेफ्रॉन का कौन सा ट्यूबुलर पार्ट, वो डीसीटी। डीसीटी जो देखा है ना यहाँ पे, डीसीटी, डीसीटी। तो इसी में ये पाया जाता है। ठीक है, इसी में पाया जाता है, कौन सा, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डीसीटी में। ठीक है। एगो एगो किसमें, तो डॉग्स ऑफ ग्लैंड्स में पाया जाता है, डॉग्स ऑफ ग्लैंड्स में। तो मैंने सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बारे में मैंने देख लिया। अब इसके बाद कोलुमनार सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम के बारे में देखते हैं कि सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम होता क्या है। तो इसके बारे में लिखा गया है कि मेड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंड्रिकल सेल, यानी कि मेड ऑफ सिंगल लेयर, ये भी सिंगल लेयर के बना होता है। यानी कि सिंपल की बात किया जाए तो सिंगल लेयर, तो मेड ऑफ सिंगल लेयर। ठीक है। ऑफ मैंने कहा, टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल का मतलब क्या हुआ, टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल का मतलब यही हुआ, डायग्राम से समझते हैं कि इस डायग्राम में पहले क्या करेंगे, एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। जो ऊपर वाला में बना था, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे। ठीक है। तो मैंने एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाया। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाने के बाद मैं टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल को बनाऊंगा, सेल को बनाऊंगा, लेकिन कैसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए एंड सिलिंड्रिकल होना है। तो पहले हम टॉल मतलब क्या होता है, लंबा, और सिलिंड्रिकल सेल होना चाहिए। तो देखो, टॉल यानी कि टॉल लंबा सेल यहाँ पे बन रहा है, लंबा सेल बना रही है। लंबा सेल बनने के बाद मैंने अब क्या किया, अब बताना है कि सिलिंड्रिकल सेल का मतलब क्या होता है।
तो जान लो कि सिलिंड्रिकल सेल का मतलब होता है कि इसका जो ब्रीथ जो होता है ना, ब्रीथ यानी कि BRIDTH, यानी कि लेंथ इसको बोलते हैं, ब्रीथ इसको बोलते हैं, ठीक है। ये कम होता है, ये लेस होता है, कम होता है। यानी कि सिलिंड्रिकल सेल यानी कि लेस इज वेरी गुड, लेंथ इज वेरी गुड। इसमें क्या है, लंबाई टॉल, क्या है टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल, यानी कि इसका लंबाई जो है अच्छा तरह से है, लंबा है। लेकिन इसमें देखा जाए तो इसमें जो ब्रीथ है, ब्रीथ लेस है, यानी कि कम है। यानी कि टॉल यानी कि लंबा सेल, और इसका ब्रीथ कम। इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल क्यू कोलुमिनार एपिथेलियम कहते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में लिखा गया कि मेड अप ऑफ सिंगल लेयर तो है ही, और टॉल भी है एंड सिलिंड्रिकल सेल भी है, यानी कि ब्रीथ भी कम भी है, सिलेंडर की तरह ब्रीथ कम है, सिलिंड्रिकल सेल भी है। तो सिलिंड्रिकल सेल का मतलब ये हो गया, और टॉल का मतलब, टॉल एंड सिलिंड्रिकल सेल का मतलब यह हो गया कि लेंथ इज वेरी गुड है, लेंथ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसका ब्रीथ जो है इलेस है, यानी कि इसका जो ये बेस है ब्रीथ जो है ऐसे कम है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ तक देखें, और फिर इसके बारे में देखो। अब हम बात करें इसके न्यूक्लियस के बारे में, तो न्यूक्लियस के बारे में यही लिखा गया है कि इलोंगेटेड होता है। इलोंगेटेड की मतलब ये राउंड नहीं होता है, राउंड से लंबा होता है। तो ये क्या हो गया, इलोंगेटेड यानी कि लंबा होता है, और प्रेजेंट इन द लोअर, यानी कि लोअर का मतलब निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है, ऊपर में नहीं, यहाँ पे नहीं, निचले हिस्से में, सेल के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। तो सेल के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है, तो सेल के निचले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, तो बेसल पार्ट्स ऑफ सेल कहते हैं, बेसल पार्ट ऑफ सेल कहते हैं। यानी कि सेल के निचले हिस्से में ये प्रेजेंट होता है कौन, तो न्यूक्लियस होता है, ठीक है। वो भी क्या कैसा होता है, इलोंगेटेड होता है। बात करें इसकी फंक्शन के, तो इसका फंक्शन होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन हो गया। और बात करें इसका लोकेशन के, तो यानी कि कहाँ ये मिलता है, इस यानी कि कहाँ, इसका एग्जांपल हो जाएगा स्टोमक एंड लीवर, यानी कि स्टोमक में और लीवर में क्या मिलता है, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो देखो, जो इसका फंक्शन के बात करें, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसमें भी है, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम में भी, और सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम में भी इसका फंक्शन क्या था, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। यानी कि सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम और सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम का दोनों का फंक्शन सेम ही है, यानी कि सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन है। लेकिन इसका लोकेशन कहाँ है, कहाँ मिलता है, स्टोमक में मिलता है और लीवर में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक लोग देख लिए। और ये कहाँ मिलता है, डॉक्स ऑफ ग्लैंड्स में मिलता है, और ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में मिलता है। तो सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम का लोग फंक्शन हो जाएगा सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये मिलता है डॉक्स ऑफ ग्लैंड्स में, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन यानी कि DCT में। और ये जो है सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, इसका जो है फंक्शन हो जाएगा इसका भी फंक्शन हो जाएगा वहीं, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। लेकिन इसका ये दूसरा में मिलता है, ये मिलता है स्टोमक और लीवर में मिलता है, ठीक है। यहाँ तक ले मैं लेक्चर नंबर 2 समाप्त करता हूँ। इसके बाद मैं लेक्चर नंबर 3 को देखूंगा, ठीक है। तो जय माँ सरस्वती, राधे राधे।